फेज एक लहर सा आया ना सर, जब रिजल्ट देखा मैंने तब। नहीं सर, 50% से भी चांस कम लग रहा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा खींच गया था। पता नहीं उन्हें मेरे कोई बात खराब लग गया क्या, या मुझे और जानना चाह रहे हैं, या क्या दिक्कत आ गया। यही एक एग्जाम है इंडिया में। ऐसे सोच के सर सारे एग्जाम्स भरते थे, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता था आप सारा पढ़ते थे सर। इतनी जल्दी सक्सेस आना और ऊपर से आप कह रहे हैं कि 2021 से 4 साल से आप लगे हुए हैं। हम तो वेट करेंगे उसकी कुछ ऐसी मिठाई। क्या नाम है, कुछ बताओ तो सही, ऐसी कौन सी मिठाई है वहां की? सो गुड मॉर्निंग रोहन, क्या हाल है? वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत अच्छा हाल है सर। तो फिर कैसा लग रहा है अब फाइनली? फाइनली जॉब हो गया सर। ऐसी वैसी जॉब नहीं, जॉब तो पूरी दुनिया की लगती है। इस जॉब के बारे में बताइए। सर वो तो आप जानते हैं, मेहनत आपने किया है मेरे ऊपर। नहीं नहीं, पर एक रिजल्ट वाला बंदा तो जो है, वो खुशी जो आपके अंदर आई होगी, वो तो आप ही शब्दों में बयान करेंगे, बिकॉज इसीलिए आपके साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन रखा है हमने। उसकी बात बहुत अलग है सर। वो जो खुशी थी ना उस दिन, अभी भी है, लेकिन उस दिन जो अचानक से जो फेज एक लहर सा आया ना सर, जब रिजल्ट देखा मैंने तब, दैट वाज अमेजिंग। वो आज तक जिंदगी में ऐसा कभी नहीं आया। कितने परसेंट चांस लग रहे थे एग्जाम देने के बाद, इंटरव्यू देने के बाद, कि निकल जाएगा? नहीं, फिफ्टी सच सच परसेंट से भी बताना, कम कितने चांस। परसेंट चांस थे? नहीं सर, 50% से भी चांस कम लग रहा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा खींच गया था और बहुत क्वेश्चंस उन्होंने किया था। और ऐसे ही जब आपने कोई एएफओ का एग्जाम भी दिया आपने, हाँ सर, एएफओ का तो एग्जाम जब मैंने दिया एएफओ है। का एग्जाम देकर आए थे तब कितने परसेंट चांस था कि क्लियर होगा? सर एएफओ में तो हमेशा लगता था कि 100% हो जाएगा। जब भी 100% लगता था तो और नहीं होता था। तो मतलब यहां से ये कह सकते हैं ना कि देखो, आउट ऑफ द ब्लू ब्लेसिंग इन डिसगाइज मिला है ना। सोचा नहीं था कि ये वाला, अब 50% चांस में तो कम ही सोचता बंदा कि होगा कि नहीं होगा। और जब फिर हाँ। तो जमीन खिसक गई होगी पैरों के नीचे से जब रिजल्ट देखा होगा। हाँ सर, मुझे सर डाउट ये था ना कि अगर इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चंस पूछे, बहुत लंबा चला, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। मतलब वहां पे मुझे डाउट ये क्रिएट हो गया। पहले से तो मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था, हम्म। लेकिन जब इंटरव्यू लंबा खींचा ना सर, तो मुझे लगने डाउट आ गया कि पता नहीं उन्हें मेरे कोई बात खराब लग गया क्या, या मुझे और जानना चाह रहे हैं, या क्या दिक्कत आ गया। इतना चीज पूछे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो फिर मुझे वहां पे डाउट थोड़ा सा क्रिएट हो गया। लेकिन फाइनली जब रिजल्ट देखा तो लगा कि नहीं, दैट वाज पॉजिटिव साइन। तो भाई कैसे रिजल्ट, किस टाइम घर बैठे थे जब रिजल्ट देखा था, या थोड़ा सा वाक्य एक्सप्लेन करो ना, हम भी तो विजुलाइज कर सके यही सेम खुशी। सर एक्चुअली उस दिन हम लोग एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम था, और मैं सेंटर पे था। तो मैं सेंटर से जैसे ही निकला तो स्कूटी लेके गया था सेंटर पे। तो स्कूटी डिक्की खोल के अपना हेलमेट वह सब निकाल रहे थे, देखिए मोबाइल पे कॉल आ रहा था। जैसे फ़ोन उठाया, देखिए कॉल कट गया। देखिए 25 से 30 कॉल है। प्रियंका मैम है जो हमारी सीनियर है डिपार्टमेंट के भी, और मैम भी डिपार्टमेंट में हैं, उनका कॉल आ रहा है, हमारे गाइड का कॉल आ रहा है, घर वालों का कॉल आ रहा नहीं सॉरी, घर वालों का नहीं, दोस्तों का कॉल आ रहा है। देखिए 25 से 30 कॉल, हम बोले क्या हुआ। तो फिर हमने एक सीनियर को बोला था कि सर अगर आ गया होगा रिजल्ट तो आप हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख दीजिएगा, और मेरा हो गया होगा, लिस्ट में नाम होगा तो, और अगर नहीं हुआ होगा सिर्फ थैंक यू मैसेज में लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे, हम रिजल्ट खुद से नहीं देखेंगे। तो पहले मैं उन सीनियर का मैसेज वो खोला, तो उसमें देखा कि सर ने कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा था। फिर सर, मतलब तो वो एक अलग सा लहर सा दौड़ा, मतलब शरीर में, वो बता नहीं सकते सर, मतलब अजब तक खुशी का लहर सा दौड़ा शरीर में। फिर बोले कि नहीं नहीं, एक बार हम कंफर्म हो लेते हैं, लिस्ट में नाम है ना, देख लेते हैं। फिर हम खुद से लिस्ट डाउनलोड किए तुरंत, और लिस्ट में नाम देखें। फिर सर वहीं पे रोड पे स्कूटी साइड पे लगा हुआ था, और रोड के साइड में ही वहीं पे बस हमको लगा कि अब रो देंगे, अब रो देंगे ऐसा लगा। लेकिन अब पता ही नहीं चला कि कब आंख से आंसू निकल गया और हम जमीन पे ही बैठे रह गए। हम बोले कि फाइनली डिड इट। सही है। पर आपकी बातों से एक बात और पता लग रही है रोहन, चलो ये खुशी तो हम भी विजुलाइज कर पा रहे हैं कि आप वहां जमीन पर बैठ गए है ना, और आप सोच रहे हैं, एक एड्रेलिन रश आया आपके अंदर कि ये क्या हो गया एकदम से। पर आपकी बातों से एक बात पता लग रही है रोहन, आप उस टाइम सेंटर पे थे, यानी कि आपने मल्टीपल एग्जाम्स फिल करे हुए हैं। मतलब आप एग्जाम देते जा रहे थे, देते जा रहे थे। ऐसे कौन से एग्जाम्स हैं जो आपने दिए हैं? सर मेरा मेजर फोकस था एएफओ में सर। फिर बैंकिंग का भी सर, जब एएफओ में 2 3 बार नहीं हुआ तो फिर बैंकिंग का भी ट्राई किए।
लेकिन जब पीएचडी में एडमिशन ले लिए उसके बाद से फिर बैंकिंग ये सब छोड़ दिए थे सर। फिर हम्म। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी का ये सब बहुत सारे एग्जाम दिए सर, लेकिन अभी एट मोमेंट वो नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं हम्म। मतलब जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम होते थे मैं सब देता था सर। ठीक है, मतलब वही बात होगी ये तो। एक एग्जाम के पीछे टारगेट करेंगे तो फिर तो बात नहीं बनेगी। आप मल्टीपल वेरिएबिलिटीज में टारगेट रखेंगे तो फिर किस न किसी वेरिएबिलिटी में तो आप फंसेंगे ही। देंगे सर, भगवान भी देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है भगवान भी देखते हैं कि मेहनत करने वाला बंदा को कहीं ना कहीं तो जरूर वो कुछ ना कुछ देंगे हाँ, सर। पेशेंस ये टेस्टिंग तो कंफर्म। है ही है। आप लोग नॉर्मली वैसे कहा जाता है कि आप तो धरती पर दुख भोगने ही आए हैं, सुख तो ऊपर जाकर ही मिलता है। तो नहीं। एक्चुअली में ये जो छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं, ये जो खुशी वाले पल हैं, यही हैं जो हमारी अचीवमेंट्स होती है। अचीवमेंट्स होती क्या है? यही तो है कि कब आप दुख से निकलकर बाहर आए। तो वो जो स्ट्रगल रहता है लोग उसको दुख मानकर रखते हैं। तो उन्होंने ऐसे बीच में आया नहीं एक बार भी कि बस अब हो गया, अब प्राइवेट जॉब सही। कितने टाइम से ऐसा चलता आ रहा है आपके एग्जाम का सिलसिला? 2 साल से या ज्यादा? नहीं सर, 2021 से प्राइवेट जॉब 3 बार हुआ था सर हमारा। जब हमारा हमारा ग्रेजुएशन हुआ था तो हमारा प्राइवेट जॉब हो गया था एनजीओ में, वहीं पे झारखंड से मेरा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यूजी हुआ है सर, तो वहीं पे मेरा हमारे के एनजीओ में पढ़ाने के लिए हो गया था। तो वहाँ पे मेरे घर वाले ने बोला कि नहीं आप आगे पढ़ लो, तुम्हें बाद में ये मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा जॉब में। तो हम बोले ठीक है एमएससी कर लेते हैं। और उसमें मेरा बीएचयू में क्लियर हो गया था एंट्रेंस, तो फिर एमएससी करने आ गया, वहाँ छोड़ दिया मैं सर। उसके बाद फिर एक जगह जॉब हुआ, वो भी छोड़ दिया। फिर बीएचयू में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था सर एक्सिस बैंक में। तो फिर मेरे घर वाले बोले कि नहीं, उससे अच्छा है कि पीएचडी कर लो, और अच्छा स्कोप मिलेगा। मेरे भैया काफ़ी सपोर्टिंग रहे इस सब चीज़ में, वो गाइड मुझे करते थे। वो इस सब फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन्हें नॉलेज था, तो वो मुझे गाइड करते रहे कि नहीं नहीं और अच्छा रहेगा, पीएचडी कर दो, लेक्चररशिप में जाओगे, प्रोफेसर बनोगे तो वो सब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इकोनॉमिकली बहुत सपोर्ट करते थे भैया, और इमोशनली फैमिली पूरा सपोर्टिव था सर। तो फिर वो बोले पीएचडी कर लो, तो फिर यहाँ आ गए सर। मतलब 4 साल आप लगे रहे, बीच में आया नहीं है ना छोड़ दूं बस हो गया, बस हो गया, नहीं। है ना? वो लगता था सर, जिस दिन रिजल्ट आता था ना कोई भी एग्जाम का, तो उस दिन लगता था कि क्या ही कर रहे हैं, लास्ट में बिजनेस कर लें क्या, उसमें भी तक कितना कमा लिए होते, ऐसा लगता था। लेकिन नेक्स्ट डे फिर सुबह उठते थे, नहीं 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 नहीं, करना है, फिर नई करना है। ऊर्जा के साथ फिर से प्रिपरेशन। हाँ, एक दिन लिस्ट में मेरा भी नाम आएगा, मुझे ऐसा लगता था अब मतलब सर। यहां से एक चीज और पता लग रही है ना कि अकेला पर्सन कुछ नहीं कर सकता जब फैमिली का सपोर्ट ना हो। क्योंकि फैमिली इज द मेन पिलर। जैसे अब आपने बताया बीच बीच में रिजल्ट आता था, दुख होता था, तो वो सपोर्ट कहाँ से मिलता था? फैमिली से मिलता था। अगर घर हाँ वाले सर। सपोर्ट कर रहे हैं फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज वन थिंग। हाँ सर। अच्छा, आपने फिर कोर्स एनरोल कब किया था? के साथ आपका नाम कैसे जुड़ा? क्योंकि मुझे तो एसीसी में आया अभी 1.5 2 साल है, तो आपके साथ शायद इंटरव्यू में जुड़ा हूं मुझे। तो सर आपका आवाज थोड़ा सा कट रहा है सर। मैं एसीसी में आए मुझे 2 साल ही हुए हैं। तो मैं तो जी आपसे सर। सिर्फ इंटरव्यू में मिला हूं। तो आपका एसीसी के साथ नाता कैसे जुड़ा? सर एसीसी का साथ नाता हमारा 2021 से था सर। उस समय एफओ का तैयारी करते थे, सबसे पहले एसीसी का एग्जाम, वो टेस्ट सीरीज लिए थे शुरू में। हम्म। तो उस समय प्री ये सब हो गया था। फिर सेकेंड ईयर उसका एसीसी का सिर्फ बुक्स लिए थे सर। उसके बाद फिर हम बोले कि नहीं नहीं नहीं, अब बार पूरा कोर्स लेंगे। तो इस बार भी मैंने पूरा कोर्स लिया था एसीसी का। पहले इंस्टॉलमेंट में लिया, पहले टेस्ट सीरीज लिया, फिर बुक्स लिया। मुझे लगता था कि नहीं मैं फिर खुद से कर लूंगा, पढ़ लूंगा, आई एम केपेबल। फिर लगा कि नहीं, वीडियो देख के अगर ऐसे, या डिस्कशन सर, डिस्कशन इज द वेरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कि जब हम्म। तक अगर डिस्कशन हम लोग किसी चीज किसी से नहीं करें तो चीज़ें याद नहीं रहती है। हम्म। तो वो वीडियो में बोल रहे हैं, और सबसे बड़ा बात क्या होता था कि वो पिक्चराइज विजुअलाइज जो होता है सर, ज़्यादा देर तक हम लोग रिटेन कर पाते हैं। जब भी हम्म। कोई चीज़ हम लोग याद करते हैं विद पिक्चर, तो पढ़ते थे सर, तो उसमें पिक्चर के साथ में, फोटो के साथ में वो देखते थे, तो वो छप जाता था सर ब्रेन में। वो रिकॉल होता है सर, वो सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता था, जब भी वो क्वेश्चन आता तो वो रिकॉल होता था। अच्छा वहां पे ऐसे सर ने बोला था, या फिर एक वो सिनेरियो याद आ जाता था सर। राइट। तो मतलब एसीसी से आप 2021 से जुड़े हैं, लेकिन जैसे जैसे फेजेस एग्जाम के होते हैं वैसे वैसे फेजेस से जुड़े हैं, है ना? पहले टेस्ट सीरीज लिया, फिर बुक लिया, ये फिर आपने कोर्स लिया और फिर इंटरव्यू लिया मेरे साथ। बस एक एक साल में आपने सारे काम किए हैं। तो बाकी मुझे अपनी इंटरव्यू की जर्नी तो आपके साथ याद है कि हम कब एक लेक्चर से कब 2 3 4 5 6 7 तक पहुंचे थे। तो वो जर्नी मुझे अभी भी याद है। आपको ड्रिल किया वो था मुझे बहुत बहुत ज्यादा।
वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं जब सर दीपक सर को मैसेज किया तो सर बोले कि 2 सेशन मैं आपका करा दूंगा। तो मैं सोचा कि अच्छा 2 सेशन, सर बोल रहे कोई बात नहीं, 2 सेशन भी बहुत है। बोले एक सेशन पीयूष सर लेंगे, एक सेशन हम ले लेंगे। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब पीयूष सर से मिले तो सेशन पे सेशन डेली बढ़ते गया। अब वो कब मतलब इतना अच्छा कोऑपरेशन कोऑपरेशन लगा आप लोगों का कि मतलब बहुत अच्छा लगा। हाँ, मुझे याद है कि हमने, मतलब मुझे नहीं लगता हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा होगा, कि कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी लेवल तक हम पहुंच गए थे अच्छे से कि भाई हमें किस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं। और हमारे आंसर्स मुझे अभी भी याद है, प्रॉपर लूप होल में थे। ऐसा कुछ नहीं था कि लोगों की तरह रोहन फेक कर रहे हैं ना, बिल्कुल ओरिजिनल आंसर्स, कस्टम टेलर मेड आंसर बने थे आपके, मुझे अभी भी याद है। अभी भी याद है सर, हम लोग लास्ट लास्ट में क्वेश्चंस खत्म हो गए थे कि पूछे तो पूछे क्या। राइट। तो एक सेटिस्फैक्शन जो रहता है वो तो एक नेक्स्ट लेवल का रहता है, जब आपके इंस्टीट्यूट का कोई स्टूडेंट और आपने मेहनत की हो उस पर, तो एक अच्छा पैरामीटर हमारे सामने निकल कर आता है कि यार व्हाट एल्स डू वी नीड इन लाइफ। ये सेटिस्फैक्शन जो है वो कई हद तक हर एक सेटिस्फैक्शन से ऊपर है। अच्छा रोहन, बिफोर वी प्रोसीड, आपको क्या लगता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक, मतलब एक होता है ना, टीचर तो मोटिवेट करते रहता, मैंने मोटिवेशन दिया, बाकी टीचर्स ने दिया, दीपक सर का मोटिवेशन अलग, हमारे मुंह से तो निकलती रहती है। एक पर्सन जिसने रिसेंटली सक्सेस क्लाइम किया है सेम अप्रोच के साथ, उसका जो कंक्लूसिव रहता है मोटिवेशन, मुझे लगता है अगर वो मिल जाए स्टूडेंट्स को तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर कुछ ऐसी राय मोटिवेशन। सोच के बोलिएगा, कुछ ऐसी राय, एक ऐसा फैक्टर जो स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, आपने भी बहुत सारे प्रिपेयर किए हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्रोच तो सेम रहती है, तो क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे? सर सबसे मैंने बहुत चीज से मतलब मोटिवेशन वीडियोस देखता था, 2 3 में मोटिवेशन कम हो जाता था, लोग बोलते थे। लेकिन जब वो अंदर से आया ना सर, वो जब दोस्तों को देखे सक्सेस करते हुए लाइफ में, तब वो अंदर से आया, कॉल आया सर कि नहीं इट्स नाउ टाइम। मोटिवेशन वीडियोस से तो सर 1 2 दिन तक मोटिवेशन हाई रहता था। लेकिन जब तक हम्म। इंटेंसिव मोटिवेशन जब तक नहीं आया ना सर, वो ड्राइविंग फोर्स मुझे भी नहीं लगता कि मैं कोर्सेज तो लेता था लेकिन उतना कि अपना 100% कितना दे पाता था। हम्म। ये तो मुझे लगता है मैं सर। अपने व्यूअर्स के लिए रोहन की बात को थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में पेश कर दूं, तो ना एक स्टार्टिंग से, बचपन से एक फ्रेज पढ़ा है हमने, जैसी जैसी संगति वैसा प्रभाव। तो हाँ। अगर रोहन के पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने सक्सेस हासिल की, रोहन उनकी टच में थे, उनको देखते थे, बात करते थे, तो वो मोटिवेशन जो रहता है वो कहीं ना कहीं सेल्फ ड्रिवन रहता है। अब यही संगति अगर रोहन की खराब होती, यू नो भागने वाले, खेलने कूदने क्विट करने वाले लोग होते, तो मुझे लगता है रोहन को भी दिक्कत आती, वो सेल्फ ड्रिवन मोटिवेशन कहां से आता। ये बहुत ये इम्पोर्टेंट एकदम सही आपने डिकोड किया सर। जी। हमारे सीनियर भी थे जो अभी झारखंड में एसडीओ है, तो वो सब सारे भी बात करते रहते थे। वो बताते हैं, लाइफ स्टाइल भी बताते थे, वो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में बताते थे कि हम्म। कैसे कि हम मोटिवेट हो सके। तो ये सब भी एक फैक्टर बहुत अच्छा रहा। अपना सबसे बड़ा फैक्टर सर फैमिली, वो भी काफी सपोर्टिव। हाँ, वो कभी गवर्नमेंट नहीं बोले जॉब। कि पैसा चाहिए। जी जी, गवर्नमेंट जॉब एक जंग है, एक दिन में आता है, लेकिन जंग पूरा परिवार में रहता है। हाँ आप सर। फेस जरूर है गवर्नमेंट जॉब का, खाता आपका रहेगा जिसमें पगार आएगी, सैलरी आएगी, लेकिन हाँ, इसका दावेदार तो पूरा परिवार है, ये बात मानने की। हाँ सर। दिस इज बिल्कुल। वेल फ्रेम्ड बाय यू एज वेल। रोहन, आखिरी चीज मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा, फेलियर से कैसे बचें? अब आपने मोटिवेशन तो बता दी, अब जिन लोगों का रिजल्ट आया और उनको अभी रिसेंटली रिजल्ट आया एसीसी में, 5, अभी जो लास्ट ईयर था वो 530 प्लस सीट्स हमने ली, तो अभी स्टूडेंट्स तो एसीसी से हजारों पढ़े थे, अब जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ वो इस बार और मेहनत के साथ आएंगे, तो उनके लिए एक लाइन, एक दो लाइन सही, मैं तीन यही सही। मैं यही बोलूंगा सर कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हम लोग को क्या है ना सर, हम लोग को मेहनत करते रहना है, ऊपर वाला देखता है। वो इस डायरेक्शन में तो किसी और डायरेक्शन में आपको सक्सेस पक्का देंगे, लेकिन बशर्ते कि मेहनत हम लोग को करना होगा।
अब हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि अगर हम किसी अपने फ्रेंड का एक एग्जांपल दे, अगर हम अपने किसी फ्रेंड का हेल्प करें, अब हम एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहेंगे कि हमको भी मजबूरी में वही हेल्प करे, तो ऐसा नहीं होगा कि वही हेल्प करेगा, बल्कि कोई और हेल्प करेगा जिसका हम हेल्प नहीं किए थे। तो ये एक साइकिल है। तो इसी तरह मुझे लगता है सर कि हम लोग को अगर फेलियर आया कोई बात नहीं। ऐसे सर मैंने 4-5 साल मैंने फेलियर बहुत रातें ऐसे बिताई रो के, कि इस बार भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, इस बार भी हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन हर दिन सुबह में ठीक है, कब तक नहीं होगा, आखिर कब तक। तो ये सोच के सर डेली सुबह में हम फिर लग जाते थे कि नहीं, इस बार दूसरे एग्जाम में निकालेंगे, ये एग्जाम नहीं हुआ तो क्या, यही एक एग्जाम है इंडिया में। तो ऐसे सोच के सर सारे एग्जाम भरते थे, और मतलब जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता था और सारा पढ़ते थे सर। आपकी एज क्या है अभी? 26। 26। तो इतनी जल्दी सक्सेस आना, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि 2021 से 4 साल से आप लगे हुए हैं, तो दर्शाता है कि इफ यू स्टार्ट अर्ली द चांसेस आर ब्राइटर। अब रोहन यस। स्टार्टेड एट द एज ऑफ 21, 22। इट मींस कि अभी नहीं तो बाद में सक्सेस का लेटर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो यस, चांसेस आर ब्राइटर। एक ये निकल कर आया, एक और निकल कर आया, पेशेंस बेयर्स गुड फ्रूट्स। है ना, मेहनत हाँ। और पेशेंस का जो फर्क है वो आप जानते ही हैं, तो दोनों अच्छा रिजल्ट जरूर देते हैं। एक और बात निकल कर आई, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो भाई, ये जो रोहन बता रहे हैं अपनी जिंदगी, ये जिंदगी के कहीं ना कहीं पहलू अपनी पुरानी बातों पर बिल्कुल आकर अमल हो रहे हैं, कि जो बातें बनाई गई हैं वो ऐसे नहीं बनाई गई हैं, एक्चुअली में ओल्ड इज गोल्ड। मैटर करता है। जी। यस सर, तो डेफिनेटली। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन रोहन। बाकी थैंक यू आपकी पोस्टिंग और ज्वाइनिंग कब से है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। और अपनी सर। जो अब तक डेजिग्नेशन है उसके बारे में भी कुछ बताइए, क्या मिलेगा आपको, क्या काम करना है? सर ये हमारा जो है ये यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ये एक डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है जो अटैच है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर। और पोस्ट का नाम है सर मार्केटिंग ऑफिसर। तो सर अभी तो सिर्फ यूपीएससी के वेबसाइट में रिजल्ट पब्लिश हुआ है रोल नंबर के साथ, और बाकी आगे का भी कोई फर्दर अपडेट आया नहीं है सर। तो कुछ सीनियर से बात हुआ, तो उन्होंने कहा थोड़ा इसमें टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। तो अब के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा है जो एक मार्क होता है। एक मार्क सर्टिफिकेशन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो एक मार्क सर्टिफिकेशन देना, फिर क्वालिटी कंट्रोल चेक करना अपने जिस भी स्टेट में है, फिर वेयर हाउसेज जो WDRA के तहत रजिस्टर्ड है, या फिर और भी जो वेयर हाउसेस है, फिर एक मार्क नेट है जो पोर्टल, जो एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो हम लोग इंफॉर्म सॉरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जिसका प्राइस ये सब का जो डिसेमिनेशन होता है पर्टिकुलर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये सब है, तो वो सबको रेगुलेट करना, देखना इंस्पेक्शन के लिए। मतलब सर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ अभी नॉलेज तो नहीं है कि क्या क्या जी काम जी है, जी जी। लेकिन ये एक ओवरव्यू जो उनके वेबसाइट में मुझे मिला, तो भाई, कुछ सीनियर से एक एक बात नई करके पता चला। अपॉर्चुनिटी के लिए एक्साइटेड तो आप बहुत होंगे। और ज्वाइनिंग कहाँ रहती है, ऑल इंडिया रहती है या कैसे? ऑल इंडिया रहती है सर, ऑल इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, इनके जो अच्छा, अपने ऑफिस हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और इट फील्स प्राउडर एज वेल व्हेन वी रियलाइज दैट अ पर्सन इज कनेक्टेड टू यूपीएससी नाउ। तो कहीं ना कहीं वो जो औदा है, जो प्राइड है, वो दोगुना हो जाता है। आप भी मानते हैं इस बात को? डेफिनेटली सर। चलो, हमें ये सब बहुत अच्छा सबका लगा। जी। ये सब सबका सर फैमिली का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का प्यार और सपोर्ट है कि जो यहाँ तक लाए हैं सर। जी, ये तो है। एंड बाकी आपके एरिया से कुछ ऐसी स्पेशलिटी हो तो बताइएगा जरूर, आप ही ले आइएगा। हम तो वेट करेंगे उसकी। कुछ ऐसी मिठाई, क्यों ना, हमें कुछ बताओ तो सही, ऐसी कौन सी मिठाई है वहाँ की? सर हमारे एरिया में कुड़ू, हमारे एक लोढ़ा मिठाई होता है सर। हाँ। फिर कलाकंद भी फेमस है, और हमारे एरिया का धुसका बर्रा। जी, चलिए, हम वेट करेंगे। और डेफिनेटली सर। अ, हमारा हेडक्वार्टर भी फरीदाबाद हरियाणा में ही है। अच्छा, तो फिर अच्छा, तो ठीक है। तो आपकी ज्वाइनिंग वहां पे रहेगी, एक बार आना होगा वहां पे। मुझे तो लगता है सर कि एक बार आना होगा, या फिर आना हो चाहे ना हो, एक बार तो विजिट कर लेंगे सर, उसमें क्या है। हाँ, इतना तो बनता है। लोग बुरी दक्षिणा में अपना अंगूठा मांग लेते हैं शिष्य का, मैं तो फिर भी एक मिठाई मांग रहा हूँ। वो डेफिनेट है सर। चलिए, स्टे ब्लेस्ड रोहन, एंड सी यू सून। एंड मे यू कीप शाइनिंग एंड ग्लोइंग लाइक दिस, एंड यू कीप क्लाइंबिंग द लैडर ऑफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सपोर्ट। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने बोला था 2 क्लासेस ले लेंगे इंटरव्यू का, अब वो 2 से 12
या तेरा कितना में कन्वर्ट हो गया, वो कब हुआ पता भी नहीं चला। डेली पर सर बोलते थे कि 4:30 बजे रेडी हाँ, रहना। पर ये है कि वो ऐसे प्रेशराइज नहीं लगा, वो दिल से निकलता था, है ना? ऐसा ऐसा हाँ। नहीं है कि हम जबरदस्ती आकर बैठते थे। नहीं, मतलब नहीं दिल नहीं, से ऐसा नहीं निकलता था था, सर। फ्री फ्लो में चलता था क्लास। मुझे लगता है आपके पास रिकॉर्डिंग भी होगी सारी क्लासेस की। हाँ सर, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है सर। वो मैं उससे फिर देखता था कि मैं कहाँ पे क्या गलत बोला, वहाँ पे क्या सही कर सकता हूँ, अपने स्पीच को थोड़ा स्लो कैसे करूँ, फास्ट हो जा रहा है, टोन चेंज कैसे करूँ, ये सब जब आप बताते थे वो सारा जी। रिकॉर्डेड वीडियोस भी मैं देखता था सर। बस अभी ये फिर से सीजन आ गया यहाँ पे एसीसी में, वी आर गेयरिंग फॉर द इंटरव्यू सेशंस। अभी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज लिए हैं मैंने और प्रिपेयर कराए हैं। अभी आईबीपीएस का करवा रहा था, पीओ का, एंड अब एसओ की लाइन लगने वाली है। तो लेट्स सी हाउ वी एंड अप विद दिस। बाकी इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू रोहन, टेक केयर, बाय। भाई सर, थैंक यू वेरी मच सर।